हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लूज नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पैसा कमा रहे हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लूज नहीं कर रहे हो तो आप 10% क्लब में हो। मतलब 90% लोग यहाँ पे पैसा लूज करते हैं। अगर आप लूज नहीं कर रहे हो तो वो आपको 10% क्लब में डाल देता है कि चलो आप पैसा लूज तो नहीं कर रहे हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे हो तो फिर आप इलाइट 5% क्लब में आ जाते हो, जो मार्केट से पैसा बना पाते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में 90% लोग पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 5% लोग ही पैसा बना पाते हैं। और अगर आप पैसा लूज नहीं कर रहे हो तो भी आप 10% क्लब में हो, जो पैसा बना तो नहीं पा रहे हैं लेकिन लूज भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में स्टॉक मार्केट में अचीवमेंट है कि आप पैसा लूज नहीं कर रहे हो। इन ऑर्डर टू मेक मनी फर्स्ट यू हैव टू नॉट लूज मनी। तो अगर आप पैसा लूज नहीं कर रहे हो तो आप यकीन मानिए आप एक स्किल ट्रेडर हो, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग पैसा लूज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इतने लोग पैसा लूज क्यों करते हैं, स्टॉक मार्केट में लोग फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों फेल हो रहे हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं, वो रीजंस क्या है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन है जिस वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होते हैं वो ये है कि लोग वीकलीज को या इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। लोग ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं वीकली सीरीज में या इंट्राडे में ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। देखिए, वीकली और इंट्राडे में ट्रेड करना इज लाइक ड्राइविंग ए फरारी। मतलब आप एक गाड़ी को बहुत तेज स्पीड पर चला रहे हो और आपको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा जितनी ज्यादा स्पीड होगी। देखिए, जब आप गाड़ी सीखने जाते हो तो आप किस स्पीड पर सीखते हो, जब आप सीखना शुरू करते हो तो आपकी स्पीड कितनी रहती है, 10-20 रहती है, 100-120 रहती है। ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम रहती है, आप 10-20 की स्पीड पे सीखते हो गाड़ी को। एक बार जब आप सीख जाते हो उसके बाद धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाते हो, आप डायरेक्ट तो 100 पे नहीं जाते हो। तो जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उस टाइम पे हम शुरू में कम स्पीड पर गाड़ी को सीखते हैं और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हैं। लेकिन यही चीज हम ऑप्शन ट्रेडिंग में फॉलो क्यों नहीं करते। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं तो मेजॉरिटी लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करते हैं वो शुरू किससे करते हैं, या तो इंट्राडे से या वीकली से, क्योंकि वो लुक्रेटिव लगते हैं, उनमें प्रॉफिट बड़ा जल्दी होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग शुरू ही इंट्राडे से करते हैं। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, स्टॉक मार्केट में जो भी लोग आते हैं 90% लोग इंट्राडे से शुरू करते हैं, उनको इंट्राडे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो देखिए, वीकली ऑप्शंस में और इंट्राडे में पोजीशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और जिस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट में है, अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल भी यहाँ पे गच्चा खा जाए। तो देखिए, अगर आप एक बिगिनर हो और आप वीकली ऑप्शंस को ट्रेड करते हो या इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, जो एक रीजन बनेगी आपके पैसा लूज करने के लिए। आपको वीकली ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करना है, आपको वीकली ऑप्शंस को सिर्फ यूज करना है हेजिंग पर्पस के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप हेजिंग पर्पस के लिए उन्हें यूज कर सकते हो, आपको उनको ट्रेड नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो पहला रीजन क्या है जिस वजह से लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं, वो ये कि वो एक तो वीकली ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, दूसरा इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। वीकली ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग ये एडवांस लेवल हो जाता है, और मेजॉरिटी लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वो शुरू ही इस लेवल से करते हैं, वो बिगिनर से शुरू नहीं करते, वो शुरू ही एक एडवांस लेवल से करते हैं, और इसी वजह से वो मार्केट में पैसा लूज करते हैं। तो ये तो हो गया पहला रीजन। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। देखिए, दूसरा रीजन जिस वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाते वो ये है कि लोग वोलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं। देखिए, बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर, वोलेटिलिटी आपकी पहली कंसीडरेशन होनी चाहिए। मैं पहले भी काफी वीडियोस में इस बात पे जोर दे चुका हूं। देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो वोलेटिलिटी आपको देखनी है। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपको देखना है कि वोलेटिलिटी क्या है, और वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को लेना है। आपको ऑप्शन सेल करना है, आपको ऑप्शन बाय करना है, या आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आपको वोलेटिलिटी को देख के डिसाइड करना है। अगर वोलेटिलिटी कम है तो आप ऑप्शन बाय करोगे, अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आप ऑप्शन सेल करोगे। वोलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको सफल होना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी क्या होती है, वोलेटिलिटी का बिहेवियर क्या होता है। देखिए, वोलेटिलिटी जो होती है यही बेस होता है आपके ट्रेड सिलेक्शन का, कि आप ऑप्शन सेल करोगे, आप ऑप्शन बाय करोगे, या ऑप्शन में जो एडजस्टमेंट कर रहे हो वो एडजस्टमेंट क्या होंगे, ये पूरा वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप वोलेटिलिटी को इग्नोर करते हो तो ये दूसरी रेसिपी है ऑप्शन सेलिंग में फेल होने की। तो ये आपको नहीं करना है, आपको हमेशा वोलेटिलिटी को देखना है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। तो ये दूसरा रीजन है जिस वजह से लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं, कि वो वोलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं। वो डायरेक्ट कोई भी ट्रेड, रैंडम ट्रेड वो लेते हैं, वोलेटिलिटी को वो नहीं देखते किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। चलिए, तो दो रीजन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं जिस वजह से मेजॉरिटी लोग यहां पे पैसा लूज करते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे रीजन की। देखिए, वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं यहां पे आपके साथ 3 रीजन शेयर कर रहा हूं। 2 मैं शेयर कर चुका हूं, और तीसरा रीजन जिस वजह से मेजॉरिटी लोग यहां पे फेल होते हैं, लोग पैसा नहीं बना पाते, वो ये है कि लोग प्रॉफिट को बुक नहीं करते। उनको प्रॉफिट हो रहा होता है लेकिन वो उसको टेबल पर छोड़ देते हैं, उसको बुक नहीं करते। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा स्टॉप लॉस। लोग स्टॉप लॉस रखते हैं कि मुझे कहां पे अपने लॉस को काट देना
लेना है वो पॉइंट वो किसी भी ट्रेड को लेने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ट्रेड लिया वैसे वो स्टॉप लॉस रखते हैं कि अगर इससे ज्यादा मुझे लॉस होता है तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो जिस तरह से जब आप ट्रेड लेते हो उस टाइम पे स्टॉप लॉस रखते हो, वैसे ही आपको जब ट्रेड लेते हो उस टाइम पे प्रॉफिट कहां पे बुक करना है वो भी आपको डिसाइड करना होता है। आपका प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए कि मैं अपना प्रॉफिट कहां पे बुक करूंगा। लोगों को प्रॉफिट हो रहा होता है लेकिन वो उसको बुक नहीं करते और देखते देखते वो पूरा प्रॉफिट गायब हो जाता है। तो आपको प्री डिसाइड करना होगा कि मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट कहां पे लेना है। और आपका ये सेट ऑफ रूल्स कुछ भी हो सकता है। आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट का 50% बुक कर सकते हो, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट का 25% बुक कर सकते हो, या आपने जो मार्जिन पे किया है उसका 5% अगर आपको होगा तो आप बुक कर लोगे। इस तरह से रूल कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होना बहुत जरूरी है कि आप अपने ट्रेड में प्रॉफिट कब बुक करोगे। क्योंकि अगर आपने शुरू में डिफाइन नहीं किया कि आपको प्रॉफिट कहां पे बुक करना है तो फिर आप इमोशनल ट्रेडिंग में चले जाओगे। फिर क्या होगा, आपको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं है आपको बुक कहां पे करना है। आप और प्रॉफिट के लिए बैठे रहोगे, जो सही पॉइंट है जहां पे आपको बुक कर लेना चाहिए था उसको एक्सीड कर जाओगे, और देखते देखते क्या होगा, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा था वो स्क्रीन से ही गायब हो जाएगा, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे यहां पे प्रॉफिट बुक करना है तो फिर आप इमोशनल ट्रेडिंग से बच जाओगे। तो देखिए, ये 3 बड़े रीजन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जिस वजह से मेजॉरिटी लोग यहां पे पैसा लूज करते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ये 3 रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन ये है कि लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, लोग वीकली ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं जिनको मैनेज करना, जिनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि लोग वोलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं। बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आप वोलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपकी फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए। और अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो एक श्योर शॉट रेसिपी है मार्केट में पैसा लूज करने की, ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होने की। तो ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है कि लोग प्रॉफिट को बुक नहीं करते। लोगों को प्रॉफिट हो रहा होता है लेकिन और प्रॉफिट की चाह में वो उसको छोड़ देते हैं और देखते देखते वो पूरा प्रॉफिट गायब हो जाता है। तो कभी भी आपको प्रॉफिट को टेबल पर नहीं छोड़ना है। हमेशा अपने प्रॉफिट को बुक करने का एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स रखिए कि मुझे अपना प्रॉफिट इस लेवल पे बुक कर लेना है, और ये जब आप ट्रेड इनिशिएट करो उसी टाइम पे डिफाइन हो जाना चाहिए। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है अगर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो। हालांकि ये लिस्ट और भी लंबी है लेकिन मैंने आपके साथ 3 प्रोमिनेंट रीजन शेयर किए हैं जिस वजह से मेजॉरिटी लोग यहाँ पे पैसा लूज करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं एक Q&A सेशन रखूंगा जिसमें मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उस Q&A सेशन में मैं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।